कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दुस्साहसिक घटना हुई है, उस घटना को लेकर के पूरे देश में रोष है। इसके अलावा कोलकाता में जिस तरह से घटना हुई, वहां पर आज ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी, वहां पर रोष है। 14 और 15 तारीख को जिस तरह से वहां पर बवाल हुआ, उन सब को लेकर के अब तक लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनका रोष देखने को मिल रहा है। आप देखिए, ये दिल्ली का नज़ारा है। दिल्ली में डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं जो जूनियर डॉक्टर्स हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनकी सुरक्षा हर हाल में की जाए। इसलिए वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और निर्माण भवन जो कि यहाँ से विदेश मंत्रालय के जस्ट बगल में है, वहाँ पर लगातार चाहे लड़के हो या लड़कियाँ हो या पूरा तरह से जो डॉक्टरी तंत्र है, जूनियर डॉक्टर्स पर दरअसल जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रोफेसर्स के अंडर में रह कर के मरीजों को ट्रेंड करें और मरीजों को ट्रेंड करते हुए उनकी मदद करें और सीखें भी, यानी पढ़ाई के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी चलती है। और इसी को लेकर के जो रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हैं वो लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। और आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, अभी क्या जस्टिस सीबीआई जांच हो गई, सारी चीजें चल रही हैं, अभी किस तरह का जस्टिस आप लोग मांग रहे हैं? We want a fast track inquiry from the CBI. विक्टिम को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। The victim should be hanged and raped. अच्छा, आगे ऐसी क्या घटनाएं ना हो। आज आप लोग डिमांड कर रहे हैं, आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन सरकार कह रही है कि फांसी की सजा दी जाएगी, फिर भी आप लोगों के लिए क्या? ये तो पिछले 3 साल से सेम ही बात चल रही है, बट वी वांट अ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी ऑन द पेपर, जिसका ऑर्डिनेंस एटलीस्ट ऑन द पेपर हो, तभी वी विल ऑफ दिस स्ट्राइक, अदरवाइज विल कंटिन्यू डूइंग दिस स्ट्राइक। अच्छा, आपकी स्ट्राइक जारी रहेगी तो? यस, जब तक सीपीए पेपर पे नहीं आता विल कंटिन्यू द स्ट्राइक। आप लोग किस तरह का जस्टिस चाह रहे हैं? अभी भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई दिन हो चुके हैं। पूरा भारत देश को पता है क्या हुआ एक डॉक्टर के साथ। डॉक्टर से पहले वो एक महिला है। अभी भी हम जस्टिस के लिए मांग रहे हैं। 5 दिन 6 दिन कितने भी दिन हो रहे हैं, कुछ भी हमारे लिए, हमारे जो सवाल है एक भी जवाब नहीं मिल रहा है हमें। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, हमें जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। नहीं, किस तरह के सवाल है? सीबीआई जांच हो रही है, आरोपी जो है वो अरेस्ट है, किस तरह की जस्टिस की बात कर रहे हैं आप लोग? सर, आरोपी पकड़ लिया गया है। एक आरोपी एक इंसान नहीं होता है। ये लड़ाई सिर्फ एक डॉक्टर की जो महिला के साथ हुआ है वो नहीं है। आप उस दिन से लेके आज तक सुन लीजिए, अभी बुलंदशहर में आपकी घटना हुई, नर्स के साथ घटना हुई, कब रुकेगा ये? हमें जवाब चाहिए। हम डॉक्टर्स के साथ हुआ है, इसीलिए हम सब सड़क पे आए हैं, अपने लिए नहीं सबके लिए आए हैं हम ये सड़क पर। अच्छा, आप किस तरह से देख रही हैं, कहाँ से आई हैं आप प्रोटेस्ट के लिए? मेरा मानना ये है कि हम सिर्फ एक डॉक्टर के लिए नहीं, एक महिला के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे देश में आए दिन ऐसे घटनाओं की कमी नहीं है, हर दिन ऐसा कुछ होता है। और आई थिंक मुझे और मेरे जैसे डॉक्टरों को ये ताज्जुब होता है कि एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसी घटना उसके काम की जगह पे भी हो सकती है। और हमारा प्रोटेस्ट इस चीज़ के खिलाफ है। महिला इस देश में अगर सेफ नहीं है, वो घर पे सेफ नहीं है, वो घर के बाहर सेफ नहीं है, और वो अपने काम की जगह पे भी सेफ नहीं है। इसके लिए हमें जवाब चाहिए। हम पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं, हम नहीं बता सकते, हमने सिर्फ मेडिसिन पढ़ी है, लेकिन पॉलिसी में क्या चेंजेस आने चाहिए जिससे डॉक्टर्स की वर्किंग आवर्स बेटर हो, विमेन सेफ्टी, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, ऑल विमेन हु वर्क लेट एट नाइट, उनको सेफ्टी की जरूरत है। इसके लिए फ्रूटफुल चेंजेस होने चाहिए। हमारी फैक्ट्री एक्ट और ईएसआई में औरत के लिए बहुत ही कम प्रोविजंस दिए हैं। नाइट ड्यूटी नहीं करनी औरतों को ऐसा लिखा है, लेकिन जो नाइट ड्यूटी करती है उनका क्या? आपको क्या लगता है कि किस तरह से आपको, अच्छा और भी जो डॉक्टर से, नवनीत जी किस तरह की डिमांड कर रहे हैं आप लोग, किस तरह का प्रोटेस्ट आप लोग चाह रहे हैं? क्या ऐसी होनी चाहिए जो रेजिडेंट डॉक्टर के लिए, क्योंकि बड़ी घटना है कि एक वर्किंग डॉक्टर जो काम कर रही है, अगर वर्क प्लेस में ऐसी घटना होती है तो जाहिर सी बात है चौंकाने वाली। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट आपका कहाँ तक जाएगा, क्या सोच रहे हैं? सर, प्रोटेस्ट की बात ये है, पहली चीज़ जो हुआ उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्नॉलेज नहीं किया, उसको दबाने की कोशिश की गई, एविडेंस मिटाया जा रहा है। जो है हमें चाहिए, एक पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फेयर ट्रायल जो है
इन्वेस्टिगेशन के टैंपरिंग ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही। सीबीआई को ट्रांसफर करके बोलना कि 1 वीक के अंदर 90% इन्वेस्टिगेशन हो गया। आपको क्या लगता है रिपोर्ट्स देगी? आपको लगता है एक आदमी का काम है? कोई एंगल पे आप एक डॉक्टर बोल दीजिए जो बोले वो एक आदमी का काम है, ये कोई नहीं मान सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये सीपीएम डिमांड कर रहे हैं, ये एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जो सालों से हम डिमांड कर रहे हैं। जो है जूनियर डॉक्टर्स है, सीनियर डॉक्टर्स आते नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स आते हैं जो फेस करते हैं पेशेंट्स का डेथ हो, गलती हो ना हो, गुस्सा सबको आता है, मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा, उसका ब्रंट हम झेलते हैं। लेकिन हमारी प्रोटेक्शन का क्या? अगर मैं 24 घंटे 36 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ, उस टाइम पे मुझ पर अटैक हो, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हमारे घर वालों के कोई वो नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? अगर गवर्नमेंट नहीं लेती है तो फिर ऐसी फैसिलिटी बनाए कि ऐसा सब ना हो। हम दिल लगा के काम क्यों करें? अगर हम पेशेंट के लिए जी जान लगा रहे हैं, हर चीज मन से कर रहे हैं, तो उसके लिए वो होना चाहिए। ये डर से कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा। अगर मुझे पता है आपके साथ 10 लोग खड़े हैं और आप एग्रेसिव हो, क्या मैं आऊंगा इलाज करने आगे से? मैं भी चाहूंगा कि नहीं, मैं क्यों अपनी रिस्क लूं? बट वो तभी ठीक होगा जब हमें पता है प्रोटेक्शन है, कोई है, अगर कुछ बुरा होता है तो रोकने वाला है। ये नहीं कि मार पड़ी, चोट लगी, 10 घंटे बाद पुलिस एफआईआर फायर कर रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए जो हम सबके लिए इक्वल हो, और ऐसी सजा हो कि सिर्फ डॉक्टर पे मारना या मेडिकल प्रोफेशनल पे मारने वाले को डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार देंगे और कुछ नहीं होगा, 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो मेरी पॉइंट? आप देख सकते हैं कि जो लड़कियां हैं, रात के करीब इस वक्त करीब 8:30 बज चुका है, और 8:30 बजे भी निर्माण भवन के पास में जो लोगों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर नारे गूंज रहे हैं कि आवाज़ दो, हम एक हैं, वी वांट जस्टिस जैसे नारे एप्रन पहने हुए यहाँ पर डॉक्टर्स आकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि किसी भी हाल में जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए, ताकि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करते वक्त किसी प्रकार की किसी भी घटना से अपने आप को सेफ महसूस करें। क्योंकि जिस तरह के हमले होते हैं, जिस तरह की स्थिति बनती है, उनसे निपटना डॉक्टरों की बस की बात नहीं है। और इसको कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स, सबको पता होगा, नहीं तो 4-5 दिन का समय निकाल के उन डॉक्टर्स की हालत देखिए। वो 40-40 घंटे 50-50 घंटे ड्यूटी करते हैं बिना खाए पिए। ऐसे में अगर एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, या आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, इमरजेंसी में कभी भी किसी डॉक्टर के साथ आक्रोश में मारपीट हो जाती है, तो वो डॉक्टर सहमता है इलाज करने में। अगर वो सीपीआर 10 मिनट का दे सकता था तो वो 8 मिनट का देगा। सीपीआर के जो प्रोटोकॉल है डॉक्टर पूरा दे रहा होता है, इतने में मॉब आके मारने लगता है कि इसने छाती दबाते हुए मार दिया, क्योंकि उन्हें गुस्से में कुछ समझ नहीं आता। तो हम ये नहीं चाहते कि जनता के खिलाफ कुछ हो, हम ये चाहते हैं देश की जनता ये समझे कि उस आक्रोश के समय जब किसी का मरीज टेबल पर होता है, स्ट्रेचर पर होता है, तो इलाज करने वाले डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही लगाए जाएं, कुछ सुरक्षा कर्मी लगाए जाएं, ताकि उस डॉक्टर की सुरक्षा हो सके। और अगर सरकार कहती है कि सुरक्षा हो रही है, तो बताइए, हॉस्पिटल में ही महिला डॉक्टर का रेप हुआ है, 40-40 घंटे तो मैं कम बोल रहा हूं। आप सच में आके देखिए हम रेजिडेंट डॉक्टर्स की हालत, खाने का टाइम नहीं मिलता है, इतनी बुरी तरह ड्यूटी करते हैं, देशवासियों की सेवा में लगे रहते हैं। पर ये, और दूसरी चीज, हमें अच्छा लगा कि सरकार ने सीबीआई भेज दी है केस के लिए, पर सीबीआई आने के बाद भी ऐसा सुनने में आ रहा है, मैं नहीं जानता कितना सच है कितना झूठ, कि हाई अथॉरिटीज के लोग भी इन्वॉल्व हैं, पूरे सेक्स रैकेट बंगाल में चल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, अगर कोई रेपिस्ट है तो वो फिर चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट। और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ न्याय सबसे ऊपर है, न्याय होना चाहिए, न्याय चाहिए हमें, चाहे कोई भी हो। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि न्याय की चर्चा, महिला के साथ भले ही कांड हुआ है, महिला के साथ भले ही उत्पीड़न हुआ है, लेकिन यहाँ पर उनकी न्याय मांगने के लिए, यहाँ पर न्याय मांगने के लिए, जस्टिस मांगने के लिए पुरुष भी इकट्ठा हैं, और सभी लोग मिल करके यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक लगातार। जो लोग हैं, मैं और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करूँगा कि क्या उनकी मांग है, किस तरह से वो देख रहे हैं, कैसे क्या होना चाहिए जिससे डॉक्टर से सुरक्षित रह सके। हमारी डिमांड यही है कि जो ये माहौल चेंज हो जाता है ना, एकदम दरिंदे के, डॉक्टर्स को भी नहीं छोड़ रहे, सिस्टर को भी नहीं छोड़ रहे, इसका यही एक तरीका है। जिस तरह जापान में रूल है, अगर किसी के साथ रेप होता है तो उसके प्राइवेट पार्ट को ही इस लायक नहीं रखा जाता कि वो सेक्स कर सके, और यही होना चाहिए हमारे मुल्क में। फांसी बहुत आसान सजा है, वो उसे फांसी दे देते हैं, वो मर जाता है, उसका कोई हल नहीं है।
क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? कैसे आपको लगता है कि कैसे हालात सुधरेंगे यहाँ पर? सबसे पहले सरकार को स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। जो हम डिमांड कर रहे हैं सीपीए एक्ट के लिए, वो तो माने, एक बार डायरेक्टली बात तो करें। हम लोग यहाँ घर खड़े हुए, कोई आया पूछने, कोई आया बात करने कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सुबह से हमारी दो ही चीजें मांगी है हमने, सेफ्टी और सीपीए के थ्रू भी सिर्फ सेफ्टी मांग रहे हैं। इतनी मिनिमम वेज पे हम लोग काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, लेकिन किसी ने पूछा? कोविड में किसी ने नहीं पूछा। रेप होने के बाद कोई नहीं पूछ रहा है। वहाँ 3000 लोग आके मार के चले जा रहे हैं, वहाँ फायरिंग हो रही है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ से सेफ है? इतना बड़ा कांड होने के बाद हम सेफ नहीं है, इसके बाद कौन पूछेगा? आप बताइए। हम लोग सिर्फ सरकार से सेफ्टी मांग रहे हैं, हमें सेफ्टी चाहिए। और जो रेपिस्ट है ना, इनको चौराहे पे लटका के मारना चाहिए। ये जेल जाके और लॉस वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है अब। और ये सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं है, ये हर एक लड़की के लिए, हर एक लड़की के लिए, वो चाहे आपकी बेटी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी और हो। अच्छा, आप क्या कह रही थी? किस तरह से आप अगर जस्टिस की बात करते हैं तो किस तरह का जस्टिस होना चाहिए और क्या डिमांड है? कब ये रुकेगा आप लोगों का धरना प्रदर्शन? कैसे रुकेगा? हमारे लिए कुछ तो लेके आओ, कोई तो रूल रेगुलेशन लेके आओ। 36 घंटा 38 घंटा ड्यूटी करने के बाद अगर लड़की के साथ आधी रात में ऐसा हो रहा है तो कैसे कैसे कोई काम करेगा? नाइट ड्यूटी करते हैं, इमरजेंसी लेके आप आते हैं, हम कैसे काम करेंगे इतनी रात में अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो? जस्टिस क्यों नहीं चाहिए? हमें जस्टिस चाहिए, हमें रूल चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अभी भी आरजी कर में प्रोटेक्शन में कोई भी नहीं है। वहाँ पे कितने सारे धरना पे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद मॉब आ रही है, हजार का मॉब आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। कहाँ से प्रोटेक्शन है? अभी भी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ तो हो। अभी सुबह से बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है, ना सरकार की तरफ से, ना कोई ऐसा मीडिया पर्सन या कोई भी, कुछ भी कोई नहीं आ रहा है हमारे लिए। तो आप देखिए कि ये भी दर्द है कि निर्माण भवन में आज सुबह से ही लोग बैठे हुए थे। ये डॉक्टर्स की जो प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं, ये लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोई सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया, कोई व्यक्ति इनको आश्वासन देने के लिए कि इनका धरना प्रदर्शन जो चल रहा है इसको कैसे खत्म कराया जाए। हालांकि ओपीडी में भी अब दिक्कतें आ रही हैं। बड़ा मैं और कुछ लोगों से बात करूँ। अच्छा, आप बताओ कहाँ से आए हैं? आप किस कॉलेज से हैं आप लोग? मैं एम्स से हैं। अच्छा, क्या व्यवस्था आप लोग चाह रहे हैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए? आपको ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था हो जाए, अगर सरकार ये मान ले तो डॉक्टर से प्रोटेक्ट हो जाए और खासकर महिलाएं? हम लोग वी आर डिमांडिंग फॉर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, नाउ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट एटलीस्ट ऑर्डिनेंस निकलना चाहिए, अदरवाइज वी आर नॉट एश्योर्ड। पहले भी बहुत बार ये प्रॉमिस हो चुका है कि वी विल बी गिवन सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंस में माना जाएगा जो भी है, जो भी एक्यूज है और जो भी वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स में इन्वॉल्व है। बट द थिंग इज अभी तक उससे कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला है। गवर्नमेंट्स आर वेरी मच इनसेंसिटिव टू अस, आई डोंट नो व्हाई, बट दे आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अच्छा, और भी मैं डॉक्टर से कुछ बात करूंगा। अच्छा, आप लोग मैक्स हॉस्पिटल से किस तरह की व्यवस्था आप लोग चाहते हैं कि ये सुधार हो जाए? क्या व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए? पहले तो प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। सब लोगों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारे लिए क्यों नहीं है? कोई किसी लॉयर को किसी को थप्पड़ मार के चला जाता है, हमारा मर्डर हो जाता है, कोई सरकार उंगली तक नहीं उठाती है। हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए इंसाफ। हम कलकत्ता के जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हैं। ये बहुत ही घिन अपराध हुआ है, इस पे सरकार या जनता सो नहीं सकती है, इस पे उठना पड़ेगा, अपने आप के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जितने भी हमारा जो भी प्रशासन है उसको ये चीज पुख्ता करनी पड़ेगी कि कोई डॉक्टर ऐसे दोबारा सफर ना करे। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोमबत्तियाँ भी उस लड़की के लिए जलाई जा रही जो यहाँ पर कहें कि कोलकाता में जिस तरह से जो घटना हुई है उसके खिलाफ यहाँ पर एक सॉलिडेरिटी दिखाई जा रही है। यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स आए हुए हैं और लगातार आप देख सकते हैं ये आरएमएल के डॉक्टर हैं, आरएमएल से आए हुए हैं। अच्छा, किस तरह का, अब तो आप वहाँ से उठ करके यहाँ आ गए हैं आप लोग, किस तरह की अभी क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि सीबीआई की जांच हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। आज तो ममता बनर्जी भी सड़कों पर थी फांसी की डिमांड को लेकर के, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी डिमांड सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारी डिमांड। और अभी आपके द्वारा पता चल रहा है कि ममता बनर्जी रोड पर है। क्यों भाई, किसके लिए? पहले रोड पे क्यों नहीं आई थी जी? शुरुआत में हमारे साथी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, रेप नहीं गैंग रेप हुआ जी, गैंग रेप। और 15 अगस्त के दिन सुबह 2 बजे
मॉर्निंग के टाइम 2 बजे 3000 भीड़ ने हमारे साथी पर अटैक किया गया, तो ममता बनर्जी दीदी क्या छुपा रही हैं जी? किस बात को वो मतलब चीज़ें छुपा रही हैं जी? उन्होंने क्या पीछे इसके रीजन है? सब जानते हैं इसके पीछे कौन है। ममता दीदी जो ड्रामा कर रही है ना, वो डॉक्टर सब समझते हैं, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। हम लोग राजनीति से जुड़े नहीं, बस हमें न्याय चाहिए। क्या चाहिए? न्याय। और हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमें पता है कि स्ट्राइक की वजह से हमारे कितने पेशेंट मरीज परेशान हैं, लेकिन दीदी ने शुरुआत में ही गोलमाल किया, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने गोलमाल किया, हमारे साथी को शुरुआत में ही सुसाइडल घोषित कर दिया जी। विद इन घंटों के अंदर उनके पेरेंट्स को कॉल कर दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, पोस्टमार्टम ही वहाँ के डॉक्टरों की स्ट्राइक की वजह से हुआ। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के वजह से सीबीआई इंक्वायरी हो रही, ममता दीदी की वजह से नहीं हो रही है। दूसरी बात, दीदी क्या दिखाना चाहती हैं? दीदी को तो एक महिला होके उस महिला का साथ देना चाहिए जिसके साथ घिनौना कृत्य हुआ। दीदी को खुलेआम आना चाहिए कि मेरी बेटी के साथ हुआ है। तो बस इतना ही बोलूँगा कि सीपीए एक्ट से हम लोग बिना भयभीत के काम कर सकते हैं। आज की डिमांड सीपीए एक्ट है, और सीपीए एक्ट की वजह से हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। तो सीपीए एक्ट जो है उसकी डिमांड है, यानी जो डॉक्टर्स हैं उनका ये मानना है कि अगर सीपीए एक्ट आ जाएगा तो सीपीए एक्ट से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, क्या अस्पताल, और यहाँ पर अलग अलग, भले ही किसी कॉलेज में कोई भी पढ़ता हो, लेकिन अलग अलग संस्थानों से आने के बावजूद भी यहाँ पर आकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो जो घटना जिस तरह से हुई है उस तरह की घटना अब दोबारा ना हो। अच्छा, क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्या है आप लोगों की डिमांड? किस तरह से आप लोगों की क्या कंडीशन होती है ड्यूटी के दौरान? क्योंकि एक बड़ी फर्स्ट डिमांड है, ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, उसकी फास्टर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो कल्प्रिट है उसको पकड़ना चाहिए। जो उन्होंने पकड़ लिया वो कल्प्रिट नहीं है, क्योंकि इसमें ना मल्टीपल पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हमारा पहला डिमांड है। दूसरा है, हमारे के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि सारा प्रोफेशन में, सारा गवर्नमेंट में, सारा के लिए एक्ट है। जो इनके पास कोई हरासमेंट हुआ तो, कुछ हुआ तो उसके लिए एक्ट है, लॉ है। हमारे डॉक्टर्स के लिए और हेल्थ वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये दोनों डिमांड है हमारा पूरी। और एक और डिमांड है, हमारा पूरा सिक्योरिटी चाहिए। जो हॉस्पिटल में, सारा ऑल इंडिया में सारा हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योरिटीज बड़ा होना चाहिए और सीसीटीवी रखना चाहिए, वो फंक्शन होना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। तो आप देख सकते हैं कि जो सीसीटीवी से लेकर के जो सीपीए एक्ट है, सीपीए एक्ट से लेकर के हर चीज़ वो चाहते हैं डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर के। इसीलिए आप देख सकते हैं जो पूरा घेरा है वो लगातार, अब आप देखिए मोमबत्तियां जल चुकी हैं, मोमबत्ती के साथ में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी सुरक्षा पुख्ता करते हुए ये मांग है उनकी कि उनकी सुरक्षा अगर नहीं होगी, क्योंकि वो फील्ड में काम करते हैं, वो लोगों को बचाते हैं। अगर लोगों को बचाने वाले ही खतरे में होंगे, लोगों को बचाने वाले ही अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर सुरक्षित कौन होगा? आइए मैं और कुछ महिला डॉक्टर से उनसे बात करता हूँ। अच्छा, क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्या है? अच्छा, आप लोग कहाँ से आए, किस हॉस्पिटल से आए? हॉस्पिटल से नहीं है, हॉस्पिटल से नहीं है, मैं जस्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, तो आप देखिए डॉक्टर्स का साथ देने के लिए कुछ सिटीजन्स भी आए, मतलब जो दिल्ली के जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि महिला, क्योंकि एक डॉक्टर के साथ वो महिला भी थी, इसलिए भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह की वुमेन सेफ्टी होनी चाहिए? जो एक, क्योंकि वर्किंग प्लेस में अगर ऐसी घटना होती है, रह सके वही काफ़ी है अभी फ़िलहाल तो हमारे लिए। और क्या, सेफ्टी के नाम पे तो कुछ है नहीं, और कभी होगा भी कि नहीं पता नहीं। आप तो आप देखिए सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए तो यहाँ लोग आए हुए हैं। एक नारेबाजी लगातार जारी है, और नारेबाजी के साथ साथ ये तो आप देखिए जो जस्टिस की जो मांग है उसके नारे लगातार उठ रहे हैं। हाथ बहन हम शर्मिंदा हैं।
भले ही घटना कोलकाता में हुई हो, लेकिन उसका शोर पूरे भारत में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, मुंबई में है और तमाम उन शहरों में है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन महिलाओं की वर्किंग है, काम करती है, नौकरियों पे जाती है और घर से बाहर निकलती है। इसीलिए दिल्ली के निर्माण भवन के इलाके में आज आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो भीड़ है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और वो ये मांग कर रही है लगातार कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा हुआ है और पूरे इस रोड को फिलहाल मौलाना अबुल कलाम रोड है ये और इसको बंद किया गया है। फिलहाल कैमरा पर्सन सत्यम के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।